दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। अगर आपको आज तक अवकलन करना नहीं आया तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अवकलन करना आ जाएगा, भले ही आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 सवाल है, ठीक है। हमें इन 10 फलनों का अवकलन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, तो हमें इन सब का अवकलन करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इन सभी को हम लोग केवल एक सूत्र से लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस सूत्र को देख लेते हैं। तो देखिए सूत्र क्या है, एक्स की घाते n, ठीक है। यहाँ पर x अंग्रेजी का अक्षर है और यहाँ पर ये जो n लिखा है n कोई ना कोई संख्या होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि इसका अवकलन करिए तो इसके अवकलन का सूत्र ये होता है, n जो होता है पहले आ जाएगा उठ के, ठीक है। और x के पावर n-1 यानी कि घात में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर d/dx का मतलब अवकलन ही होता है, ठीक है। यानी कि ये लिखने का मतलब ये हो गया ना कि x के पावर n का अवकलन इतना होगा, ठीक है। तो इसी सूत्र को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इसी एक ही सूत्र से ये सभी लगेगा। यहाँ पर आप इसको एक बार और समझिए। यहाँ पर x अंग्रेजी का अक्षर है, ये जो n है n कोई ना कोई संख्या होगा, ठीक है। n बराबर आपका 4/5 भी हो सकता है, n की जगह पर 5 भी हो सकता है, n की जगह पर -3 भी हो सकता है, n की जगह पर √6 भी हो सकता है, n की जगह पर मतलब आप इतना समझिए कि जो भी वास्तविक संख्या होता है ना n की जगह पे वो हो सकता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कुछ भी लिखा रहे और आपको उसका अवकलन करना हो तो हम बिल्कुल यही टेक्निक लगाएंगे। ये वाला n पहले आ जाएगा और इसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। x की घाते 7 हमें इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे d/dx और x की घाते 7, ठीक है। यानी हमें इसका अवकलन करना है। तो ये d/dx अवकलन को बताता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे x लिखा है, x के ऊपर कोई ना कोई संख्या लिखा है तो बिल्कुल वही नियम लगाइए, ये वाला 7 पहले आ जाएगा, ठीक है। और इसको जैसा का तैसा लिखिए। देखिए x पर 7 था, x पर 7 मैंने लिख दिया, लेकिन -1 कर दीजिए, ठीक है। इस टेक्निक को आप दिमाग में रखे रहिए। ये वाला 7 पहले आ जाएगा और इसको जैसा का तैसा लिखेंगे, फिर -1 इसमें लगा देंगे। इसको हल करिए तो ये हो जाएगा 7 और x पर 7 में से 1 घटेगा 6, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ। ये देखिए ये संख्या है, ये अंग्रेजी का अक्षर है, इनके बीच में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे गुणा मान सकते हैं, हम लोग गुणा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस दूसरे सवाल को देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, x की घाते -5, तो ये हो जाएगा d/dx और x की घाते -5, ठीक है। हमेशा आप याद रखिए x लिखा हो, x के घात में कुछ भी लिखा हो, हम यही तरीका हमेशा लगाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, x की घात में जो यहाँ पर लिखा है वो सबसे पहले आ जाएगा और फिर इसको जैसा का तैसा लिखेंगे। तो देखिए जैसा का तैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन -1 भी हमें लिखना है, ठीक है। अब हम इस ऊपर को हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा -5 और x -5 माइनस प्लस होता है, यानी कि इनको जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। और 5 बड़ा है, 1 से 5 बड़ा है तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को ये नहीं समझ आया कि -5 -1 इनको हल करके -6 कैसे आया, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे सवाल को हल करते हैं। तो तीसरा सवाल है x की घात में 5/2, तो x की घात में 5/2 और ये हो जाएगा d/dx, ठीक है। तो यहाँ पर x की घात में ऊपर कुछ भी लिखा रहे, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल यही टेक्निक आपको हमेशा लगाना है। यानी कि x की घात में जो यहाँ पर लिखा है वो पहले आ जाएगा,
ठीक है। फिर जैसा का तैसा जो ये लिखा है ना, पूरा जैसा का तैसा लिखिए और इसमें -1 चिपका दीजिए बस। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर हम घटा लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भिन्नों का घटाना है, इसको चलिए मैं अलग से घटा देता हूँ। 5/2 -1 इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 2 एकम 2, फिर बटा ये नीचे 2 हो जाएगा। 5 में से 2 घटेगा 3/2, यानी कि इसको घटा करके 3/2 आ गया। तो बस हो गया हल, 5/2 और ये x पर घात कितना हो जाएगा 3/2, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। लेकिन अब हम लोग इसको देख लेते हैं रूट वाला, ठीक है। तो देखिए, अच्छा देखिए, मैं लास्ट में सब तो मैं हल करूंगा, लेकिन लास्ट में ये जो 10वां सवाल है ये आपको हल करना है, इसका अवकलन आपको बताना है, ठीक है। चलिए हम चौथा सवाल देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx और ये √x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमें कुल मिला करके इस तरफ बदलना है, यानी x पर कोई ना कोई घात संख्या आ जाए, इस रूप में हमें बदलना है। तो बस बहुत ही आसान है बदलना। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, d/dx, रूट का मतलब होता है ना 1/2 घात, सिंपल इसको आप याद रखिए। यानी कि √x का मतलब होता है x पर 1/2 घात, ठीक है ना। तो अब ये बिल्कुल इस तरह का बन गया, सूत्र जैसा बन गया। देखिए यहाँ पर x पर घात कुछ ना कुछ है, तो बिल्कुल वही टेक्निक लगाइए। ये 1/2 पहले आ जाएगा, फिर जैसा का तैसा लिख दिया मैंने और इसमें -1 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर हम लोग ज़रा भिन्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए 1/2 -1 इसको हल करते हैं तो 2 का इधर गुणा होगा, तो 1 - 2 और ये बटा 2, ठीक है। इसको हल करते हैं तो देखिए 1 में से 2 घटाना है, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे ना तो हमेशा माइनस में आता है, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ गया, लेकिन छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, तो ये -1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और x पर घाते -1/2, ठीक है। अब इसको हम लोग एक और नियम लगा करके इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं। तो देखिए एक और घात वाला नियम होता है, जैसे अगर x पर -5 घात है ना, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 1/x पर +5 घात, यानी कि यहाँ पर घात के आगे माइनस था तो यहाँ पे घात के आगे प्लस हो जाएगा। तो ये नियम होता है। वैसे ही मान लीजिए लिखा है x पर घाते -2, तो इसको लिख सकते हैं 1/x के घाते +2, ठीक है। यानी माइनस है तो प्लस हो जाता है, ये नियम होता है। और यहाँ पर अगर प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम थोड़ा आगे और बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो ये हो जाएगा गुणा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x पर +1/2 घात। भाई x पर माइनस में घात है ना, तो हम 1 बटा करके ये वाला नियम लगाएंगे तो प्लस में लिख सकते हैं, तो इतना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/2 फिर गुणा 1 अब देखिए x पर 1/2, x पर 1/2 तो √x था, तो इसको हम √x लिख सकते हैं। यानी कि अब ये भिन्नों का गुणा हो गया, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 1 आ गया, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 2√x आ गया। अब आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ये सवाल लगाते समय आ जाता है। यानी कि √x का अवकलन होता है 1/2 √x, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, 5वां सवाल। तो 5वां सवाल हमें x का ही अवकलन करना है, ठीक है। तो 5वां सवाल क्या है, d/dx, हमें x का ही अवकलन करना है। तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई। मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग हमेशा इस जैसा बदलेंगे, x पर कोई ना कोई संख्या जैसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा होता है, ठीक है। तो अब उस तरह का हो गया। अब बिल्कुल यही ऊपर वाला टेक्निक लगाइए, यानी यहाँ पर जो भी ऊपर होता है वही सामने आ जाएगा, और इसको जैसा का तैसा हम लोग लिखते हैं और यहाँ पर -1 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो ये गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा x, 1 में से 1 घटेगा 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर एक नियम देखिए, घात का नियम, 5 पर 0 घात, किसी भी संख्या पर 0 घात का मतलब हमेशा 1 होता है, हमेशा 1, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए -4 पर 0 घात है तो ये भी 1 होगा, x पर 0 घात है तो ये भी 1 होगा, y पर 0 घात है तो ये भी 1 होगा। यानी किसी भी चीज़ के ऊपर 0 घात का मतलब 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा x पर 0 का मतलब हो गया 1, और 1 और 1 का गुणा करके 1 आता है।
यानी इसको भी आप याद रख सकते हैं कि x का अवकलन 1 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 सवाल हल कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे छठवां सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो छठवां सवाल क्या है, 5x³। तो इसको ज़रा लिख लेते हैं, d/dx 5x/3। ठीक है, हमें इसका अवकलन करना है। तो देखिए एक नियम होता है, नियम क्या होता है, देखिए ये संख्या है तो संख्या बाहर निकल जाता है, तो ये इतना हो जाएगा 5 गुणा d/dx और ये हो जाएगा x/3, यानी मैंने 5 को बाहर कर लिया। ठीक है, अभी देखिए x पर कोई ना कोई संख्या आ गया, अब इसका हम बिल्कुल वही तरीका लगा के करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 फिर गुणा, इसका हम लोग कैसे करते थे, 3 नीचे आ जाता था तो ये 3 हो जाएगा, फिर x पर घाते 3 - 1। ठीक है, अब हम इसको कैसे हल करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और x पर 2 घात यहाँ पर घटा के, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या रहेगा तो हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बीच में गुणा होना चाहिए। देखिए गुणा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम 7वां सवाल देख लेते हैं। अब देखिए 7वां सवाल में x है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो d/dx यहाँ पर ये 5 है, तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि किसी भी संख्या का, यानी जिसमें x ना हो, यानी अंग्रेजी वाला अक्षर ना हो, उसका अवकलन हमेशा 0 आता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 8वां सवाल देखिए, ये भी संख्या ही है तो इसका भी तो अवकलन 0 ही होगा। ठीक है, अभी क्यों होगा मैं ये आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा। तो ये हो जाएगा √7, ये भी आपका 0 आएगा। अब मैंने आपको एक नियम बताया, क्या नियम बताया, कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो बटा में हो, चाहे माइनस हो, चाहे दशमलव हो, अगर वो संख्या है तो उसका अवकलन हमेशा 0 आता है। क्यों आता है, अब ज़रा देखिए, हम लोग 5 को लेकर समझते हैं। अब देखिए 5 है तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 1, ये भी 5 लिखा है, ये भी 5 लिखा है। ठीक है, अब इसको मैं, ये हो जाएगा 5 गुणे 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ x/0, क्योंकि इसका भी मतलब 1 ही होता है, यानी ये भी 5 लिखा है, ये भी 5 ही लिखा है। तो हमें 5 का अवकलन करना है तो हम लोग इसका अवकलन कर लेते हैं। तो d/dx ये हो जाएगा 5x/0, हमें इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो करिए अवकलन इसका अवकलन करने का मतलब है कि मैं 5 ही का अवकलन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 संख्या है तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d/dx और x/0। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल वही नियम लगाइए कि x के ऊपर जो घात है वो आगे आ जाएगा, इसमें से -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 फिर गुणा, ये 0 आगे आ गया। ठीक है, और ये x ऊपर हो जाएगा 0 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 0 और x/0 - 1, ये हो जाएगा x/-1। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ों का गुणा करना है, उसमें से एक 0 है, तो जब 0 आ गया तो ये गुणा करके तो 0 ही हमेशा आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर संख्या हो तो उसका अवकलन 0 आता है। 0 क्यों आता है, सिंपल सा रीजन है मेरे भाई। देखिए 5 है ना, तो 5 को मैं, सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर 5 है तो 5 को मैं इतना लिख सकता हूँ, 5x/0। अब x/0 जब आ गया तो ये 0 नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि नियम होता है, और जब 0 आ गया गुणा में तब तो पूरा 0 कर देगा। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। देखिए √7 है तो इसको हम x/0 इतना लिख सकते हैं, तो 0 नीचे आके फिर 0 कर देगा। यानी इसको अब आप इसको याद कर लीजिए कि कोई भी संख्या हो उसका अवकलन 0 आता है। ठीक है, चलिए 9वां सवाल देख लेते हैं। तो ये क्या है, d/dx 4x³ - 5x/2 + 3। ठीक है, इसको हमें हल करना है, तो इसको भी लगाना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद है, तो ये d/dx तीनों में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा d/dx 4x³, इसके साथ चला गया, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब d/dx इसके साथ ले लीजिए, तो d/dx ये हो जाएगा 5x/2। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, ये इसके साथ चला जाएगा, d/dx ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इन सब का कर लिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग करते हैं, तो ये संख्या बाहर आ जाएगा। ठीक है, और x/3 इसका कैसे करते हैं, 3 नीचे आ जाता है और x/3 में से 1 घट जाएगा। ठीक है, तो इसका अवकलन इतना आ गया, फिर माइनस इसका कर लेते हैं, तो संख्या 5 बाहर आ गया, फिर गुणे, अब यहाँ पे x/2 है तो 2 नीचे आ जाएगा और x/2
2 माइनस 1 इतना हो जाएगा। अब ये संख्या का अवकलन तो 0 ही होता है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, एक्स पर 3 में से घटेगा 2 घात, फिर माइनस यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा और एक्स पर 1 घात। तो एक लिखे या न लिखे बात एक ही है, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे होमवर्क दे दे रहा हूँ। अब ये जो 10वां सवाल है इसका अवकलन आपको निकाल करके आंसर कमेंट में बताना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, क्योंकि उसको भी आसानी से समझ आ जाएगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।